हेलो एवरीवन, मेडवर्ड के हॉस्पिटल एम्पैनलमेंट मैनेजमेंट सिस्टम में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में कि हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, उसमें कौन से दो टाइप के पेशेंट आपके पास आ सकते हैं। ठीक है। इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि लाइफ इंश्योरेंस है हेल्थ इंश्योरेंस में क्या डिफरेंस है। तो ये भी जानना बहुत जरूरी है क्योंकि जनरली बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर आपने इंश्योरेंस बोल दिया तो बहुत से लोग लाइफ इंश्योरेंस ही समझते हैं। ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी लाइफ इंश्योरेंस में ही कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि हेल्थ इंश्योरेंस ही लाइफ इंश्योरेंस है। तो ये दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है। तो इसके बारे में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले लाइफ इंश्योरेंस क्या है। लाइफ इंश्योरेंस एक स्पेशल ब्रांच है जो सिर्फ लाइफ के रिलेटेड कवर करती है। ठीक है। एक लाइफ इंश्योरेंस की स्पेशल ब्रांच ही है। इंश्योरेंस जो है उसमें एक स्पेशल ब्रांच है लाइफ इंश्योरेंस के लिए। तो वो स्पेसिफिकली लाइफ इंश्योरेंस कवर करती है। हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस एक जनरल इंश्योरेंस की ब्रांच है। दो ब्रांचेस है, एक लाइफ है एक जनरल है। ठीक है। तो लाइफ छोड़ के जितने भी बचे हुए इंश्योरेंस है जैसे मोटर हो गया, हेल्थ हो गया, उसके बाद प्रॉपर्टी हो गया, फायर हो गया, ये सारे किस में कवर होते हैं, जनरल इंश्योरेंस में। तो उस जनरल इंश्योरेंस में का एक पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस। ठीक है। तो ये डिफरेंस है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है। उसके बाद लाइफ इंश्योरेंस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवर दैट ऑफर्स यू अ कंप्लीट इंश्योरेंस ऑल थ्रू योर लाइफ स्पैन. It is not limited to a certain expense. It actually is the coverage in the eventuality of the insured demises. तो इसका मतलब क्या हुआ। लाइफ इंश्योरेंस एक ऐसा, अगर आपने एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है तो वो एक ऐसा इंश्योरेंस है जो आपके पूरी लाइफ में आपके साथ रहेगा। वो लिया ही इसलिए जाता है कि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई इवेंट आ जाए, इवेंटफुल ऐसी कोई घटना हो जाए कि जिसमें आपकी लाइफ चली जाए। ठीक है। तो फिर उसका जो लाइफ जाने की वजह से जो घर वालों का फाइनेंशियल जो नुकसान हो रहा है, अगर आप कमाने वाले इंसान हो तो वो पूरा आपका फैमिली डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए कोई भी बंदा जो जिम्मेदार बंदा है वो लाइफ इंश्योरेंस खरीदता है अपने बाद अपने पीछे अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है। तो जिसने भी लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है वो इसीलिए कि वो पूरी लाइफ टाइम उसके साथ रहेगा। और अगर आपको कुछ नहीं हुआ तो उसका भी कुछ बेनिफिट, मतलब एक उम्र के बाद में आपको फिर वो बेनिफिट मिलता है। ठीक है। तो इसलिए लाइफ इंश्योरेंस को कहा जाता है कि कंप्लीट इंश्योरेंस थ्रू योर लाइफ स्पैन, आपके पूरे लाइफ स्पैन में वो रहेगा। ठीक है। इट इज नॉट लिमिटेड टू सर्टन, एक कोई सर्टन इसके लिए वो लिमिटेड नहीं है। ठीक है। और अगर आप डिमाइस हो जाता है, डेथ हो जाती है, तो वो आपको आपकी फैमिली को उसका पैसा हर्जाना बोल सकता है। ठीक है। बेनिफिट नहीं, तो वो मिलता है। ठीक है। उसके कंपेरेटिव हेल्थ इंश्योरेंस क्या है। हेल्थ इंश्योरेंस इज लिमिटेड टू सर्टन सर्टन क्राइटेरिया। किस केस के लिए, जैसे मेडिकल, सर्जिकल और हॉस्पिटल नीड्स के लिए लिमिटेड है। जैसे कि अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है, ठीक है, और आपको एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसमें आपको कुछ मेडिकल अटेंशन की जरूरत है, आपको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत है, तो आपको ये लिमिटेड ये कवर करेगा हेल्थ इंश्योरेंस। लेकिन अगर किसी का एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो इवन दो उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है लेकिन उसको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। क्योंकि क्योंकि उसको कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, उनकी डेथ हो गई है। ठीक है। तो इसलिए ये लिमिटेड है ट्रीटमेंट तक ही। ट्रीटमेंट के आगे, डेथ के बाद आपकी फैमिली को इसका कोई एडवांटेज नहीं होने वाला है। ठीक है। इट डज नॉट गो बियॉन्ड योर मेडिकल एक्सपेंस केयर। ठीक है। ऐसा क्लियर कट बताया कि आपके मेडिकल एक्सपेंसेस ही कवर होंगे, उसके आगे ये नहीं जाता है। ठीक है। तो ये दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हेल्थ इंश्योरेंस ये आप ही के लिए सीमित है, आपकी फैमिली को इसको कोई एडवांटेज नहीं है। ठीक है। अगर आपने खुद के लिए खरीदा है, कंपेयर टू लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये आपके लिए नहीं है, ये है आपकी फैमिली के लिए, आपके ऊपर डिपेंडेंट्स के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है जो मैंने बताया। ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर पेशेंट यूजुअली नेवर कम्स टू, हाँ। तो हॉस्पिटल के अगर बारे में जाना जाए, मतलब हॉस्पिटल, अब हाँ हमारा कोर्स ही हॉस्पिटल के टीपीए कोऑर्डिनेटर्स के रिगार्डिंग है। तो मैं बताना चाहूंगा कि लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर आपके हॉस्पिटल में नहीं आएगा कभी भी। ठीक है। अ, क्योंकि अगर उसका एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है, और उसको ट्रीटमेंट की भी जरूरत है, तो वो लाइफ इंश्योरेंस लेके नहीं आने वाला है। वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी दिखा के ये नहीं बोलेगा कि मुझे ट्रीटमेंट दो। ठीक है। अगर उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तो वो बोलेगा, या तो वो कैश में ट्रीटमेंट करेगा। ठीक है। तो ये पेशेंट आपके पास आपका कवर लेने के लिए आपके पास कभी नहीं आने वाला है। ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि लाइफ इंश्योरेंस वाला नहीं आएगा। ठीक है।
हेल्थ इंश्योरेंस वाला आपके पास आएगा, क्योंकि उसने खरीदा ही इंश्योरेंस, क्यों खरीदा है? उसने इसलिए खरीदा है क्योंकि उसको है जो भी ट्रीटमेंट में पैसे लगने वाले वो उसका कवरेज मिले। तो ये उसने खरीदा ही उस इंटेंशन से है, तो वो आएगा आपके पास। ठीक है, अगर आपके पास वो कंपनी का एम्पैनलमेंट है और उसको कोई तकलीफ है तो वो जरूर आपके पास आएगा, आपको पेपर्स दिखाएगा और आपको कहेगा कि मुझे इसकी कैशलेस ट्रीटमेंट चाहिए, आपको उसको प्रोसेस करना पड़ेगा। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस वाला नहीं हुआ। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस जिसने खरीदा उसके रिलेटिव आपके पास आ सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक पेशेंट है और उसका एक्सीडेंट हुआ है और उसको उसके पास नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, फिर भी उसको आपके हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ठीक है, आप उसकी ट्रीटमेंट कर रहे हो, ठीक है, कैश में। लेकिन उसकी डेथ हो गई अब। ठीक है, डेथ हो गई तो उसको जो लाइफ इंश्योरेंस जो उसने खरीदा है उसको क्लेम करने के लिए उसके रिलेटिव उसको पेपर वर्क करना पड़ेगा। पेपर वर्क क्या, कि उसकी डेथ हो गई तो एक फॉर्म वो आपसे भर के लेंगे, कि जिसमें आप लिख के दोगे कि हाँ इसकी डेथ हमारे हॉस्पिटल में हुई है, ये जो वजह से हुई है, लास्ट पेज में हमने ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट दिया था, ये सब। ठीक है, तो उसके रिलेटिव आपके पास आएंगे, किस लिए? डॉक्यूमेंटेशन के लिए आएंगे कि ये डॉक्यूमेंट, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंटेशन के बिना मतलब हॉस्पिटल के उसका लाइफ इंश्योरेंस का कवर नहीं मिलने वाला है। तो आप समझ गए कौन सी कंडीशन में वो आने वाला है। ठीक है, लेकिन उसके कंपैरेटिवली हेल्थ इंश्योरेंस का कोई पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ, आप उसको ट्रीटमेंट दे रहे हो और उसकी डेथ हो गई सपोज, तो उसके रिलेटिव डेथ के बाद नहीं आने वाले, क्योंकि उनके पास अगर कौन सी कंडीशन में आ गया, अगर उसके पास भी हेल्थ लाइफ इंश्योरेंस भी है, दोनों है, हाँ, तो वो आएंगे पेपर वर्क के लिए। अदरवाइज वो डेथ हो गई, पेशेंट की बॉडी लेके चले जाएंगे, कोई क्लेम के लिए वो आने वाले नहीं है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। आपको LIC का लाइफ इंश्योरेंस का पेशेंट कब आने वाला है और हेल्थ इंश्योरेंस का आपके पास कब आने वाला है, ये आपको समझना जरूरी है। और ज्यादा से ज्यादा आपका बिजनेस किस में होने वाला है? हेल्थ इंश्योरेंस। ज्यादा से ज्यादा पेशेंट आपके पास किसके आने वाले हैं? हेल्थ इंश्योरेंस के। और इन्हीं को आपको कैशलेस ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, ना कि आपको लाइफ इंश्योरेंस। तो ये इस वीडियो का एम था। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आगे का हम लोग आने वाले वीडियोस में देखेंगे।